हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपने एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरुजी आपको क्या बताना चाहते हैं, किस तरह की बातें आपको समझाने की आवश्यकता है, आपको जानने की आवश्यकता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और आपके लिए जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो हम अपनी माँ आदिशक्ति और गुरुजी की एनर्जी को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं और देखते हैं कि माँ आदिशक्ति क्या बोलना चाहती हैं। देखिए, बहुत अच्छी बातें निकल के आई है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई है कि कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस वही बात है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं लोगों के कहने का असर उन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से रत्न अपने जो उसकी निखार है उसको बताता नहीं है, बस उसको बरकरार रखता है। आपको भी अपने व्यक्तित्व को सिर्फ बरकरार रखना है, उस तरह से उत्तम बनाए रखना है, न कि उसका प्रचार प्रसार करना है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की कही सुनी बातों पर ध्यान ना दें, आप अपने आप को निखारने की क्षमता पर ध्यान दें। आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें और किस तरह से आप अपने मोरल एस्पेक्ट्स को, जो भी आपकी मोरल चीज़ें हैं उस पर ध्यान दें। वही चीज़ें आपको आगे लेकर जाएंगी। इसीलिए हम लोगों के समय में तो मोरल साइंस एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था, जो आजकल के कई स्कूलों में हटा दिया गया है। कई क्या, मुझे लगता है सारे स्कूल में ही हटा दिए गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि न चाहते हुए भी ज़िंदगी में हमारे आती हैं और होती ही रहती हैं, जिसको कि कब हमें कितना देखना है, किस तरह से देखना है, किस तरह से स्वीकार करना है और किस तरह से उससे दूर चले जाना है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पे। तो यहाँ जो गाइडेंस निकल के आई है, जो बातें निकल के आई हैं कि लोगों के किस तरह की छाप लोगों की पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्या सोचने पे लोग ऐसा मजबूर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में स्ट्रगल आ रही है, आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुक रही है, चाहे आपकी किसी भी ग्राउंड पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा है सिचुएशन। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति और गुरुजी के से कनेक्ट करते हुए आप सबकी एनर्जी को पिक करते हुए यहाँ पे ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। किस तरह से लोगों की बातों का असर आप पर हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के निखार में बाधा बन रही है।
लोग आपके विषय में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा ही डायरेक्ट कम्युनिकेटिव हैं। आपको कम से कम थोड़ा-सा डिप्लोमैट होके बात करना चाहिए। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं, कन्वर्सेशन जो है वो जो आ रही है, वो आ रही है आपको एक कहते हैं किसी के कान खींचना, वो वाली चीज़ें, वो वाली वाइब्स हैं कि लोग आपको इस इंटेंशन से बताना चाहते हैं कि भाई आप हमारे बीच के लायक नहीं हैं, हमारे ग्रुप्स में ऐसे लोग नहीं फिट बैठते हैं। कुछ ज़्यादा ही आप डायरेक्ट हैं। आपको सबके बारे में सोच कर, विचार कर बोलना चाहिए। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ही फेयर जजमेंट पे उतर आते हैं, जो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबके द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। कहीं न कहीं आपकी जो क्लियर माइंड है, आपका जो क्लियर माइंडसेट है, वो दूसरों के जो ऑरा को डिस्टर्ब करता है, दूसरों की हैप्पीनेस में एक डाउट्स क्लियर करता है। उनके जो रिफ्लेक्शन है उनका उनको नज़र आने लगता है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं और इस वजह से जो है वो आपको कहीं न कहीं इस विषय में टारगेट करते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा ही डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेटिव पर्सन हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। चाहे आपका जो जजमेंट है वो बहुत ही क्लियर और अनबायस्ड ही क्यों ना हो, लेकिन वो लोगों द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होता है क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आने लग रहा है, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं आपके लिए एक तलवार लेके खड़े हो जा रहे हैं कि भाई इसको तो एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, इसको तो यहाँ से अगर ये रहेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपने हो सकता है किसी भी ग्राउंड पे, अपने ग्रुप में हो, अपनी फैमिली में हो, अपने जिस भी फ्रंट पे आप देखना चाहते हैं आप देखिए, उस फ्रंट पे आपको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट फील कराया जाता है ताकि आप जो हैं कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना के रखें और वो अपना जो रिफ्लेक्शन है वो आप में ना देख पाए। आपके कार्यों की सराहना करने से भी उनकी जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो हिल जाती है, क्योंकि उनमें इतना न साहस है कि वो ये चीज़ें एक्सेप्ट कर सकें और न ही ये साहस है कि वो आपसे बोल सकें और न ही ये साहस है कि वो इस चीज़ को आपसे कह सकें कि या पूछ सकें या जान सकें कि इतना साहस आप में आया कहाँ से। आपके फ़ोकस को लेके भी वो लोग बहुत ज़्यादा आपको टारगेट करते हैं कि इतने परेशानी की वजह से या फिर आपकी परेशानी कुछ हो या ना हो, हाँ, किसी को दिखे या ना दिखे, जो चीज़ लेकिन दिख रही है वो कैसे आप इतनी आसानी से मैनेज कर लेते हैं जो कि दूसरों को तोड़ने का काम कर सकती है। तो कहीं न कहीं आपको जो है ना एक पिंच किया जाता है कि इनडायरेक्टली, और ये जो कम्युनिकेशन जो दिख रही है वो कहीं न कहीं आपके पीठ पीछे होती है और ये चीज़ें बताई जाती हैं कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ही अ, एक वैसी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ही तेज़ बनने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा ही अपने आप को सुपर्ब समझते हैं, जिसकी वजह से आप जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरह के कम्युनिकेशंस फैलाए जा रहे हैं। आपका जो गिविंग नेचर है वो भी लोग सराहते हैं, लेकिन उनकी इतनी क्षमता और इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको बदले में वो रिस्पेक्ट भी दे सके। और कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एक गिल्ट भी फ़ील कराती हैं, लेकिन वो उनको पता है कि वो आपके यूनिवर्स के तराजू में आपके साथ जो है वो फिट नहीं बैठ पाएँगे, इसलिए कहीं न कहीं वो आपको नेग्लेक्ट करने का काम करते हैं। अपनी लाइफ में जो भी आप अगर अपनी लाइफ में सेलिब्रेशंस भी करते होंगे तो उन्हें ऐसा ही लगता होगा कि भाई कोई कैसे इस तरह से अगर आपके अगर उनको स्ट्रगल दिखती होगी, परेशानी दिखती होगी या फिर आपकी खुशियाँ, मतलब जो चीज़ फ्रंट में आती है वही चीज़ दिखती है। तो यहाँ पे जो है आप अपनी
जो भी जिस तरह की भी एनर्जी है उसमें आपको ये दिख रहा है, क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपनी बातें ऊपर नहीं रखते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। आप हमेशा खुश ही रहते हैं और इन्जॉय ही करते हैं। तो लोगों के बीच में ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है कि भाई ऐसा जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो समझ में आ रहा है, उससे विपरीत इसके कार्य कैसे हैं, वो इतना खुश कैसे है, इतना एंजॉय कैसे करता है और कहीं ना कहीं उस अपनी लाइफ को इस तरह से सेलिब्रेट करके कैसे रखता है। बहुत सारी चीज़ों को इस वजह से भी आपने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन लोगों ने आपको नहीं छोड़ा है। आपने लोगों को छोड़ दिया, लेकिन लोग यही सोचते रहते हैं दिन रात आपके बारे में कि भाई ये कर कैसे लेता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। ये बढ़ कैसे रहा है, ये कर कैसे रहा है, इम्प्रूवमेंट हो कैसे रहा है, ग्रोथ हो कैसे रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना बैक टू बैक मतलब आपके लिए एक जैसे कि जहाँ लोग मिलते होंगे ना वहाँ आपकी ही चर्चा होती होगी कि आपकी जो सेल्फ लिमिट है, आपके जो सेल्फ बिलीव्स हैं, आप कैसे सारी चीज़ों को, सारे अपने गलत चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं, कैसे आप सब सेल्फ एक्सेप्टेंस है आपका और आप कैसे फ्री हो के फ्री स्पिरिट की तरफ मूव करते हैं, कैसे आप सारी चीज़ों से निकल जाते हैं बाहर। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये भी लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, कहीं ना कोई शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ये बातें भी उन लोगों के बीच में हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास से मतलब थोड़ा सा, जो भी लोग ऐसे होते होंगे जो कि काइंड होते होंगे, डेफिनेटली आपके पास आके उनको पीस फील होता होगा, और जो भी निगेटिव लोग होते होंगे उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता होगा। और ये सारी सिचुएशन और बहुत सारी ऐसी बातें दिख रही हैं जिसको देखकर लोग ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो अलग है इस बंदे में। इस वजह ये भी बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें अलग है और ये चीज़ें आप अकेले नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई शक्ति आपके साथ चलती है। और वही शक्ति जो है आपकी जो हीलिंग है वो करती है, कहीं ना कहीं वही शक्ति आपको बैलेंस भी देती है और वही आपके सेलिब्रेशन का कारण भी बनती है। लोग ये भी बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। शायद आपका कंट्रोल या आपका डर जो भी हो, उनको लगता होगा कि शायद कुछ ऐसी वजह से ट्रैप्ड हो जिसकी वजह से आप जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, कोई भी कदम आप बिना सोच विचार के नहीं उठाते हैं। ये भी बातें आपके लिए चल रही हैं यहाँ पे। और ये भी बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं सच में आपको जो देखने के बाद लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंस है वो चीज़ों को, वो ऊर्जाओं को बदल देती है, वो माहौल को बदल देती है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अदल बदल जाती हैं। ये भी बातें हो रही हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं तो आप में कुछ ऐसी बातें हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ सपोर्ट, कुछ साधनाएं, कुछ सिद्धियां या फिर कुछ ऐसे प्रोटेक्शन आपके साथ रहते हैं। एक दिव्य ऊर्जा की भी जो बात है वो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, और यही उन लोगों के इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न का भी कारण बनी हुई है। ये लोगों के इल्यूज़न कन्फ्यूज़न का भी कारण बनी हुई है, और वो जिस तरह से बातें करते हैं, अगर आपको पता चलता होगा या फिर अगर आप महसूस करते होंगे या फिर आपको लोगों द्वारा कुछ मालूम पड़ता होगा, तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों में भी आप जो है सोच विचार करके अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं। आपको अपने आप को दूसरों के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, जैसे हैं वैसे ही आपको कार्य करना है। क्यों? क्योंकि आप बहुत एक फोकस्ड पर्सन हैं। आप फोकस्ड पर्सन हैं।
तभी आपके साथ इतनी सारी बातें हैं और इतने सारे कटाक्ष। हम एक ब्लेसिंग्स ले लेते हैं माँ की तरफ से, देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बोलना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है इस एनर्जी के लिए, जिसके विषय में इतनी सारी ऐसी बातें हो रही हैं। मैंने कहा ना, आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आपको रखा जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके कुछ बोलने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा टॉलरेट भी करते हैं, हर चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इमोशन से भी भरे हुए हैं, क्योंकि आप किसी को छल कपट आपको पसंद नहीं है। इसलिए जो है आप जो है संसार में जैसे लोग सोचते हैं, किसी के साथ नुकसान कर देते हैं कि मेरा नुकसान किया तो मैं भी कर देता हूँ, या फिर किसी तरह की बातें हुई तो उसके लिए मैं इस तरह के रिएक्शन देके उसको हर्ट कर देता हूँ। ये सब कोई किसी तरह की छल कपट आप में नहीं है, और इसी वजह से जो है आपको ये ब्लेसिंग्स मिली हुई है कि आप इमोशनली भी बैलेंस्ड हैं। ठीक है, आप सोल सर्चिंग में हैं। कहीं ना कहीं आपका सत्य से बहुत ज़्यादा वास्ता है, इसीलिए आपको बाहरी दुनिया भी पसंद नहीं आती है, और इसीलिए आप अलोन रहना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया की जो बातें हैं वो आपको रास नहीं आती हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं माँ आदिशक्ति के कुछ ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए। माँ आदिशक्ति क्या बोलती हैं इस एनर्जी के लिए। नेवर रिलाई ऑन थीव्स। मैंने कहा ना कि आपको बाहरी आस पास या जो भी लोग हैं, कौन क्या बोलता है कोई मतलब नहीं है। आप क्या हो, आपको क्या करना है, आप बस वो करते चले जाओ। माँ भगवती वो स्वयं आप दिखाएंगी कि आप क्या हो। आप अपने कार्यों में संलग्न रहो। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सत्य स्वयं में उजागर होता है। तो आपको यही बात यहाँ बताई जा रही है कि आपको जो है कभी भी दूसरों की बातों को लेकर नहीं बैठना है। जिस तरह से पहले ही ये चीज़ें निकल के आ गई हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। माँ आदिशक्ति और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। ठीक है, और हमेशा करती रहूँगी। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।